परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं निखिलेश्वरं माता पिता गुरुरात्मा त्वमेव जन्माद्यं विष्णुपुत्रोऽस्त्वमेव श्वेतसंवृतं गुरुं प्रणम्य विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाय स्तुत्यविभूषणाय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदा परमविघ्नममीष्टदोहम् ईहास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थप्रणतिपालिभवात् भूतवन्दे महापुरुषती चरणारविन्दम्। नमो अस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय यदवक्त्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वलितज्ञानमयप्रदीप्तः नीलाम्बुजश्यामलकोमलं सीतासमारोहितवाकभागम् काणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविन्द वन्दे दामोदर श्रीमाधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं गौरिवादिहननं कुन्तीसुतापालिनं
आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे हनुमान जी महाराज, हे अंजनी सुनो, हे वायु पुत्र, हे महाबल, हे रामेश, हे फाल्गुन सखा, हे पिंगाक्ष, हे अमित विक्रम, हे उदित क्रमण, हे सीता शोक विनाशन, हे लक्ष्मण प्राणदाता, हे दशग्रीव दर्पहा। अतुलित वरदानं हेमशैलादेहं, धनुष्मन् कृशानं ज्ञानिनां मृगन्धं, सकलगुणनिधानं वरुणमानंदीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। आइए आज कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व हे प्रभु की सुंदर कथा की ओर चलते हुए अपने मन और वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हरि नाम का 2 मिनट का मेरे प्रभु का कीर्तन। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
में देवी स्वरूपी माताएं, बहनें, पिता समान बुजुर्ग, नौजवान भाई, प्यार करने योग्य बच्चे, ब्रजभूमि से आए हुए कलाकार वृंद एवं विद्युत समाज, ब्रह्म समाज, समस्त सेक्टरवासी एवं जहां तक हमारी आवाज जाती है वहां तक पशु, पक्षी, जीव, जंतु, समस्त एवं आत्माएं जो संसार में भटकती हैं, वो आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करें एवं समस्त महिला मंडल के सौजन्य से ये श्रीमद् भागवत का 10वां वार्षिक उत्सव सभी देवी स्वरूपी माताएं, बहनें, आत्मा स्वरूप परमात्माओं को व्यासपीठ पर विराजमान इस शरीर की दिवंगत आत्मा का उन समस्त जीवात्माओं को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गोविंद विराजिए पाभ्यम रघुवासनि धरूं, भक्त तेरे दर पे खड़े तुम अति अनुसार सत्संग करूं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु और चतुर नाम बपुए, जिनकी पग बंधन करूं तो काटत विघ्न कलेश। मन मोहन मन मोहिना और मन मोहन मन माई, या मोहन से सोहिना सखी तीन लोक में नाई। कमलन रवि एक है और रवि कमल अनेक, हमसे तुमको बहुत हैं, प्रभु तुम सो हम तुम एक। झगड़ात बहु न कीजिए और तुम सब सन करिए प्रीत, झगड़े में घर जात है, सत्य वचन परतीत। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, परमारथ के कारणे तो साँचे सकल शरीर। ये वृंदावन सोवन नहीं और नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, तो कृष्ण नाम सो राम। राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, और इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए रघुनाथ जी महाराज की, बोलो बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो कल आपने कथा श्रवण की,
धुंधकारी की कथा पर विराम दिया था। यही दिन जीवन में देवियों घर में जब एक बालक होता है ना, तो 90% बिगड़ने के चांस रहते हैं। क्यों? कि या तो उसकी हर मुराद पूरी करो, नहीं तो माता पिता को डर रहता है। आत्मदेव के एक ही बेटा है धुंधकारी। माता जी से पैसे मांगता है, माँ पैसे लाओ। बेटा अब नहीं है, पूरे व्यसनों में पड़ गया। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन सुनेगा। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे रो रहे। गौकर्ण जी आए। पिताजी क्यों रोते हो, क्यों घर छोड़ने के लिए सोचते हो? घर में को छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी। जंगल में रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आप घर में रहकर के भी घर को भी जंगल जैसा बना सकते हैं। पिताजी यदि मेरे से पूछो ना, तो वास्तविक जीवन तो घर का है। जंगल में रहने वाला व्यक्ति कहे कि मैंने पकवान को खाना छोड़ दिया, तो जंगल में पकवान कहां से आएगा? जंगल में रहने वाला व्यक्ति कहे कि मैं ब्रह्मचर्य से रहता हूं, तो उसके पास नितांत जंगल में कहां से अबला उपस्थित हो? घर में रहकर के किसी चीज को साधना, ये सबसे बड़ी साधना होती है। जो करता है पिताजी वो भोगता है। आत्मदेव पंडित जी अपने गृह कार्य में लगे। धुंधकारी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैश्या का संग करने लगा। देखिए, वैश्या कब तक संग देंगी? जब तक पास में धन होगा। पैसे मांगता है। बेटा अब खत्म हो गए कि नहीं, तुमने जरूर कहीं न कहीं छुपा के रखे हो। मां को पीटने लगा। धुंधली देवी दुखी हो गई और कुएं में गिर करके उसने अपने शरीर का आत्मदाह कर दिया। जीवन में ऐसे व्यक्ति सबसे बड़ा कोई अपराध है, यदि सबसे जघन्य कोई पाप है, तो जीवन में एक ही पाप है और वो है आत्महत्या करना। इससे बड़ा और कोई पाप दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये शरीर न आपका है न हमारा है। ये शरीर तो मेरे गोविंद की धरोहर है। इसकी रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। मेरे प्रभु श्री राम जब धरातल पर आए तो उन्होंने भी शरीर की रक्षा की। कृष्ण ने की, भगवान शिव ने की, तो हम और आप कौन गिनती में हैं? सबसे बड़ा अपराध धुंधली देवी ने किया। अब धुंधकारी का साम्राज्य हो गया। मां भी नहीं है, पिताजी भी नहीं रहते। शाम को आते, पिताजी ने देखा वो भी घर छोड़ के चले गए। अकेला साम्राज्य रह गया। घर में धन भी समाप्त हो गया। जंगल में राहगीरों को लूटना और वैश्याओं को लग करके देखा। ये समय भी चलता रहा। चलते 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 धुंधकारी का आधी उम्र निकल गई। अब लूटने की शक्ति भी खत्म हो गई।
यशोदा ने कहा अब इसका क्या करें? उसने उसके हाथ पैर बांधे और जलता हुआ कोला उसके मुंह में डाल करके उसकी मृत्यु कर दी। गोकर्ण जी महाराज की मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी घर पर नहीं है, आत्मदेव पंडित जी भी घर पर नहीं है। अब धुंधकारी की जब मृत्यु हो गई, बहुत समय तक है। गोकर्ण जी महाराज जंगल से तप करके लौटे। चलो पिताजी से मिल करके आऊं। देखते हैं तो जहां पिताजी का घर था आत्मदेव पंडित जी का, वहां न गाय है, न तुलसी का बिरला है, न कोई धूप दीप जला है। एकदम भूत बंगला बन रहा है। आदरणीय सूत जी कहते हैं गोकर्ण कौन है? गोकर्ण एक संत है। और संत किस प्रकार के होते हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी। संतों के लक्षण जब सारी दुनिया सो जाती है तो संत लोग एकांत में बैठ करके मेरे गोविंद का चिंतन करते हैं। उस ब्रह्मा का चिंतन करते हैं जिस परम पिता परमात्मा ने हमको और आपको इस धरातल पर भेजा है। बैठ करके परमात्मा का चिंतन किया और जैसे ही नेत्र बंद किए तो क्या देखा गोकर्ण जी ने? कभी भीड़ जैसी आवाज आई, कभी भैंसे के रूप में दिखाई दे, कभी भेड़ के रूप में दिखाई दे। गोकर्ण जी बोले भैया कौन हो आप? क्यों डराते हो? क्या बात है? गोकर्ण जी के सामने एक छाया जैसी प्रकट हो गई और छाया बोलती है गोकर्ण जी से। आदरणीय सूत जी महाराज स्वर्णकालिक ऋषियों से कहते हैं कि अहम प्रापद्यो अस्मि धुंधकारी नामतो स्वकीयो नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासिता। जिसका विद्वान भाई हो और उसका छोटा भाई अधोगति में रहे, ये बड़ी दुख की बात है। मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी। गोकर्ण जी कहने लगे भैया तू चिंता मत कर, प्रातः की बेला में भुवन भास्कर सूर्य देव को उदय होने दो, मैं व्यवस्था करूंगा। चिंता में पड़ गए गोकर्ण जी, बड़े चिंतित थे। सूर्य भगवान का प्रागट्य हुआ। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया और भुवन भास्कर सूर्य देव से कहा, हे सूर्य देव कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो महाप्रेत होता है, महाप्रेत, उसकी मुक्ति का साधन बताएं। भुवन भास्कर सूर्यदेव ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत
आदरणीय सूत जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसी कथा सुनाई गोकर्ण जी ने कि स्वर्ग से विमान आ गया और धुंधकारी विमान में बैठ के जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया रुको रुको रुको, ये क्या हो रहा है, इतनी गड़बड़। कथा तो सबने सुनी है, विमान लाना है तो सबके लिए लाएंगे। अकेले गोकर्ण जी कहने लगे, अकेले धुंधकारी के लिए विमान, ये तो सरासर गलत है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, केवल ध्यान से धुंधकारी ने कथा सुनी 7 दिन। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि अत्रेव बहवा समुद्र श्रोतारो मनोनिर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी को मिली। सबके लिए कथा विमान लेकर के आइए। गोकर्ण जी महाराज बड़े चिंता में हैं। प्रभु के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, कथा के श्रवण में बड़े भेद होते हैं, बड़ा अंतर होता है, फल में भी भेद होता है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक तो श्रोता, एक श्रोता, एक श्रोता। कथा समाप्त हुई, ऐसे कपड़े झाड़े और चले गए। एक श्रोता होते हैं, कानों से सुनते हैं, अंदर हृदय में मथते हैं, अच्छी वस्तु को ग्रहण करते हैं जो सुनने लायक होती है, जीवन में उतारते ही बदलाव लाते हैं। एक होते हैं, कथा प्रारंभ हुई, खंभ से सर लगाया और आराम से घर में तो गोली नींद की खा करके अब नींद लेते हैं, और कथा में प्रेम से बिना गोली खाए नींद आ जाता। ये मेरे प्रभु की लीला है। कहने का भाव है, नारद जी बोले कि कथा श्रवण का जो नियम है वो बड़ा विचित्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, कहे नारद जी कि जन्मादस्य यतो अन्वयामि तरतजात द्वभिजसुरालः तेने ब्रह्मादाद कवये मुहन्तु यत् सूरये तेजो वारिणदां यथा विनिमयो यत्र प्रसर्गो अमृतः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोऽहं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया सकते हैं। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है और लय हो जाता है, वह परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि जिस ब्रह्मा ने स्वयं वेदांत ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया वो कैसा है, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता रहता है। वो क्या है? धर्म। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वचन। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। कि निगम कल्पतरो कल्प फलम सुखमुखाय
रसालयम् मुहुरहो रसदा भोगभावका। निगम वेद है। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है वो बड़ा सुंदर वृक्ष है। नाम है निगम, जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है। उसका पका हुआ जो फल है वही श्रीमद्भागवत है। क्योंकि कथा सबने सुनी लेकिन मुक्ति धुंधकारी हो गई। जैसे कि आपके सूरज कुंड में मेला लगता है, आप जाते हैं समुद्र को देखने के लिए, ऐसे ही कहीं बहुत बड़ा मेला लगा तो कोई स्वर्णकार आए, बड़ी सुंदर मूर्ति लाए, एक जैसे, एक बाल के बराबर अंतर नहीं। तीनों मूर्तियों को लगा दिया एक साइड और तीनों के रेट लिख दिए। ये 1 लाख की है, ये 2 लाख की है, ये 10 लाख की है। मेला देखने वाले गए, भैया ये 1 लाख वाली माटी की है? नहीं, सोने की है। 2 लाख वाली ये भी सोने की है, और ये 10 लाख वाली बल्कि ये भी सोने की है। अंतर तो बताओ। ये आप देखो, आराम से कुर्सी लगा के बैठ गए। वहां से कोई सज्जन निकले जो अक्सर पहले प्रभु की कथा सुनते थे। हम बताएं? स्वर्णकार बोला, बताइए। उस वृद्ध ने एक रस्सी ली और ऐसे बंध दिया, रस्सी लेकर के एक मूर्ति के कान में रस्सी को डाला तो वो रस्सी के इस कान से उस कान में पार निकल गई। भक्त ने कहा ये मूर्ति 1 लाख की। दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो वो रस्सी बीच में रुक गई। ये मूर्ति 2 लाख की है। तीसरी मूर्ति के कान में रस्सी को डाला न देवियों तो वो कान के माध्यम से उदर में जाती रही और जाते जाते इतनी गई कि वो रस्सी कम पड़ गई। कहने का भाव है कि कानों से श्रवण करो और हृदय में मत हो। जिस प्रकार जैसे पक्षी होता है ना, सूंड से आप गेहूं बनाते हो, जो सार को कह लेता है, थोपे को उड़ा देता है। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां आदरणीय सूत जी विराजमान है। नैमी सारे कहते कि त्वया खल पुराणानि सेठानि साचारः आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि युत। सूत जी महाराज से सोनकांत ऋषि कहते हैं कि प्रभु आपको शास्त्रों की बहुत बड़ी ज्ञाता है, बहुत जानकार है। आज आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा पूछिए ना। मैं एक नहीं
दो नहीं, आज आपसे 6 प्रश्न पूछने की इच्छा है। सूत जी ने कहा पूछिए ना। सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि प्रभु, हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? परकमा लगाना ये धर्म है। 4 बजे जगना ये धर्म है। आखिर धर्म की जो परिभाषा है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं देवियों और एक प्रश्न पूछता है, बाकी सब शांत बैठे हैं, कोई बीच में नहीं बोलता। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहां बड़ी विचित्र बात लगती है। जैसे कि हम राम जी के मंदिर में आए तो राम जी के पुजारी कहेंगे कि राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे तो शंकर जी के पुजारी कहेंगे सबसे श्रेष्ठ तो भोलेनाथ है। यदि हम माँ के मंदिर में जाएंगे तो माँ के पुजारी कहेंगे कि सबसे शक्तिशाली तो मेरी माँ है। किसको माने किसको ना माने समझ में नहीं आता। प्रभु क्या करें क्या ना करें? आदरणीय सूत जी से पूछते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजन्मा, यानी कभी जन्म होता ही नहीं। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, उसका जन्म नहीं होता। तो प्रभु दशरथ के घर राम ने जन्म क्यों लिया? देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म क्यों लिया? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई 4 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 25 कहता है। मेरे प्रभु के शास्त्रों को कितने अवतार हैं? छठवां प्रश्न है कि वक्ता किसको माने? आज की डेट में तो घर में 4 भाई हैं तो 4 वक्ता हैं। श्रोताओं की कमी हो सकती है लेकिन वक्ताओं की आज के समय में कमी नहीं है। किसको श्रेष्ठ माने? छोटी सी बात को बहुत विशाल करके बताई उसे श्रेष्ठ माने, या बड़ी बात को छोटी करके बताए उसे श्रेष्ठ माने? किसको श्रेष्ठ माने? ये बताने की कृपा करें। ये हमारे 5वें प्रश्न का 6वां हमारा प्रश्न है कि भगवान मेरे प्रभु जब अपनी लीला को समापन करके के लिए आए तो कृष्ण ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। अवतार लिया, उतारेंगे और स्वयं गीता में कहते हैं मेरे को कि धर्म संस्था युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर अवतार में युग युग में। यदि हम प्रभु की बात का विश्वास करें तो कैसे करें कि भगवान
अवतार लेते हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। जब अपनी लीला को समाप्त करके भगवान द्वारकापुरी चले गए तो धर्म अकेला पड़ गया। धर्म कहाँ गया, किसकी शरण में गया? ये हमारे 6 प्रश्नों का जवाब है। सोमनाथ आदि ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के शिव जी महाराज गद हो गए। मन में प्रसन्नता का की हिलोरें आने लगी। कहने लगे बड़े सुंदर प्रश्न पूछे, उत्तम प्रश्न किए हैं हम, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम सुखदेव जी को प्रणाम करना चाहते हैं, जो 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे। उससे पहले सुखदेव जी गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में खेला करते। एक बार आदरणीय सूर्य जी कहते हैं, एक बार गोलोक से मृत्यु लोक में गोकर्ण जी को भेजा। जब मृत्यु लोक में सुखदेव जी को भेजा और सुखदेव जी ने आकर के मृत्यु लोक में एक बहेलिया के रूप में जन्म लिया। परम पिता ब्रह्मा के पास गए और जाकर के कहने लगे, पितामह मुझे शिष्य बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको शिष्य बनाए? हाँ गुरुदेव, मुझे शिष्य बना दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। कि मेरे पास समय नहीं है, तुम स्वयं कोई गुरु ढूंढ लो। सुखदेव जी पहेलिया के रूप में थे। बहुत ढूंढा, इस दरवाजे से निकले तो एक शिकारी मिला, उस दरवाजे से निकले तो भी वही शिकारी, तीसरे दरवाजे से निकले फिर एक शिकारी मिल गया। सुखदेव जी ने माला उसके गले में डाल दी, पहेलिया के रूप में थे। आज से तो हमारे गुरु हो, ठीक है। गुरु बनाना बड़ा सरल है, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब हम आपको वेदांत पढ़ाएंगे। गुरु बना लिया ना? बना लिया प्रभु, पर इतना ही शब्द बोले, पर यानी कि अरे गुरु बनाने के बाद तुमने पर लगा दिया। जाओ मृत्यु लोक में जाओ, 84 लाख योनि हो, 84 लाख। आदरणीय सूत जी कहते हैं, दौड़े दौड़े वो अपने गुरु शिकारी के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव, संकट का विषय है। क्या विषय? गुरु जी ने मुझे 84 लाख योनि भोगने का आदेश दे दिया, श्राप दे दिया। मैं गुरु जी के पास जाऊं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचो और उनसे कहो मुझे 84 लाख योनि बना के बताओ। जैसे ही वो बनाए उनमें लोग कोट हो जाए और कह देना मैंने 84 लाख योनि भोगी। अब सुखदेव जी ने पहेलिया के रूप में ऐसा ही किया। तो गुरु में देवियों बड़ी शक्ति होती है। बोलो जय श्री। आज कैलाश पर्वत पर वही पहेलिया यानी सुखदेव जी अब अंडे की योनि में आए। अंडे की योनि में उनका
का प्रादुर्भाव हो गया। देव ऋषि नारद जी सुखदेव जी को गुरु मानते, अपने गुरु के उद्धार के लिए आज देव ऋषि नारद जी ने मन में विचार किया कि किसी तरह, क्योंकि नारद जी देवियों बड़े विचित्र संत हैं। आजकल तो शहरों में गांवों में एक बात कहते हैं, फलाना है ना वो नारद बने को काम करे, बेटा बातें बचपन। ऐसा नहीं है। नारद यानी नारम ज्ञानी तदापि इति नारदा, कहने का भाव है जो ज्ञान देता है ना देवियों, वो नारद है, उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम इति खंडित इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन कर दे, ज्ञान का सागर भर दे, वो नारद है। नारद जी सोचने लगे कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन सुनेगा। मन में विचार आया कैलाश पर्वत पर चले। आज देव ऋषि नारद जी पीड़ा को लेते हुए, हरि गुणगान करते हुए, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ कहीं समाधि में लीन थे। आदि शक्ति मां पारंधार जगत जननी मां सती उमा दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अरे देव ऋषि, बहुत दिनों में आगमन हुआ, सब कुशल तो है ना? क्या बताऊंगा, मैं बड़ा दुखी हूं। क्या बात है? कि शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है कि सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि की यही रीति। सुर माने देवता, नर माने आप और हम। सुर नर मुनि जो जंगल में तप करते हैं, मुनि संत, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं ना, कोई नहीं बचा। उमा कहती है नारद जी आप झूठ बोलते हैं, मेरे पति तो इतने भोले हैं कि उन्होंने जीवन में मुझसे कुछ नहीं छुपाया। और नारद जी एक बात बोले, जो गुरु मंत्र देता है, आजकल गुरु मंत्र व्यास गति से भी दिया जाता है, तो लोग दे देते हैं, माला वाला भी बिठा देते हैं। पहले गुरु मंत्र उससे लो जिसने गुरु मंत्र दीक्षा विज्ञान को पढ़ा हो। पीपल के पत्ते की 5 फुट की कोमनी बनाए और शिष्य के कान पे रखे, 5 फुट दूर रहे, ऊपर से पर्दा डाले ताकि इंद्र की छाया न पड़े, तब मंत्र कान में दे, तब उस मंत्र से जपने का पुण्य मिलता है। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं आज, और यही शब्द आदि शक्ति उमा देव ऋषि नारद जी से कह रही है, देव ऋषि मेरे पति इतने भोले हैं कि वो मुझसे कभी नहीं, कुछ भी नहीं छुपा। जहां तक जो गुरु मंत्र है ना, वो कान में दिया जाता
गोपनीय रखा जाता है, उसको भी मुझे बता दिया उन्होंने। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है प्रारंभ में, गोपनीयम 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 प्रियतमः। हिंदी में बोले तो ये सकहु प्रति कबहु न कीजे, चाहे कोटि रतन पर छीजे। यदि तामसी भोजन करने वाले को गोपाल सहस्रनाम का उपदेश भी नहीं करना चाहिए। मां पार्वती कहती हैं, हे नारद जी, उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। नारद जी बोले, मां तो फिर तो आपको ये भी पता होगा क्या कि जो मुंडों की माला है वो किसकी है? आदि शक्ति उमा का सर चकड़ा है। कभी चर्चा ही नहीं हुई इसमें से। नारद जी सोचने लगे, मेरा काम हो गया, मां मैं चलूं? नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ मां बड़े गुस्से में बैठी। मां पार्वती कहती है, प्रभु आप तो बड़े कपटी हो। भगवान सदा से बोले, देवी आप मुझे कपटी कहती हो और नहीं तो क्या? आपने कभी बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? कि आपने कभी पूछा ही नहीं? तो मैंने नहीं पूछा तो आपको बता देना चाहिए था स्वामी। अब बता देता हूं देवी। अब बताने से क्या लाभ है? देवी नाराज ना हो, ये मुंड है ना, ये सब तेरे ही तो हैं। उमा बोली, हे भगवान, मैं इतनी बार मर गई और तुम एक बार नहीं मरे। भगवान इससे वो कहते हैं, मां पार्वती कहती है, उमा कहती है कि स्वामी आप कपटी नहीं, महाकपटी हो। देवी ऐसा नहीं, मैंने अमर कथा को श्रवण कर रखा है। उमा कहती है, स्वामी वो कथा मुझे सुनाइए ना, वो अद्भुत कथा मुझे सुनाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भोलेनाथ कहते हैं, देवी कैसे सुना, कैसे सुनाऊं आपको वो कथा जिससे मेरा भी जन्म ना हो, मरण ना हो। भगवान शिव कहते हैं, देवी कथा सुनने के विधान हैं, वो भी 3। सबसे पहला कि भागवत को सामने बैठ करके श्रवण करना चाहिए, पीछे से नहीं। भगवान मेरे प्रभु की कथा में बीच में से नहीं उठना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। करना है तो केवल मेरे प्रभु के नाम का कीर्तन करना। तीसरी बात, भागवत कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। एकाग्र मन से तन्मय होकर के मेरे प्रभु की कथा को श्रवण करना चाहिए। और देवी जब मैं कथा सुनाता हूं ना, मेरे नेत्र बंद हो जाते। अच्छा, कैसे सुना पाऊंगा, कैसे सुन पाऊंगी? परंतु स्वामी
जब आपके नेत्र बंद हो जाएंगे ना, तो बीच बीच में मैं ओ, जैसे माताएं कथा कहती है ना, कहानी कितना के छोटे बच्चों को हुंकरा भरते थे, मन की ओ, रात में कह देते ऐसे ओम ओम करती रहूं। भगवान से बोले देवी ठीक है, आप कहती हो तो मैं आपको अमर कथा श्रवण कराता हूं। भोलेनाथ ने देवी ऐसी ताली बजाई, ऐसी ताली बजाई भोले ने कि जितने भी जंगल में जीव जंतु थे, पृथ्वी पे चलने वाले सर्प थे, वो सब जमीन में समा गए। पशु पक्षी सब उड़ गए, कोई नहीं है, केवल वक्ता है भगवान शिव और श्रोता है मां उमा। अविश्राम गति से कथा चल रही है। आधी कथा पूर्ण हुई, आदि शक्ति को देवियों ने कहा। आदरणीय सूत जी कहते हैं, जो सुखदेव जी हैं, जो अंडे के रूप में थे, वो आज जब अमर कथा को श्रवण किया ना, तो आज वो अंडा बीच में से टूट गया और टूट करके उस अंडे में से एक तोते का छोटा सा बच्चा, जिस आवाज में उमा हुंकरा भर रही थी, उसी आवाज में हुंकरा देने लगा। एक कथा सुनाने पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा के बंद हो गए कान, उमा के पड़ गई शोभा, मुंगराते शोभा, उमा के पड़ गई शोभा, मुंगराते शोभा। कथा सुनाते पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा के बंद हो गए कान में, उमा के पड़ गई शोभा, मुंगराते शोभा, उमा के पड़ गई शोभा, मुंगराते शोभा।
तोता आगे आगे उड़ता है। भगवान शिव त्रिशूल लेके पीछे जा रहे हैं। वेद व्यास जी की पत्नी है विकटा देवी, वृद्ध हो गई है। कहने लगी, स्वामी हमको संतान का सुख मेरे प्रभु ने नहीं दिया। वेद व्यास जी कहते हैं, देवी क्यों चिंता करती हो? जैसी मेरे प्रभु की इच्छा होगी उसे कोई नहीं टाल सकता। स्वामी अंत समय आ गया, ये सुख अब हमारे नसीब में नहीं है। जोर से मुंह खोला, हे गोविंद अब तो तेरी। तोता ऊपर से उड़ रहा है, भगवान शंकर पीछे भाग रहे और उड़ते उड़ते तोता को मौका मिला और वेद व्यास जी की पत्नी विकटा देवी के मुंह में चले गए। बोलो जय श्री। भगवान शंकर पहुंचे, वेद व्यास से कहने लगे, व्यास जी मेरे घर में आपका चोर है, आपके घर में मेरा चोर है, उसे मुझे दे दीजिए। वेद व्यास जी विद्वान हैं देवी, वो बोले कि वो चोर है आपका, लेकिन वो मेरा पुत्र है, मैं अपने पुत्र को कैसे दे दूं? चोर होगा आपके लिए, लेकिन मेरी पत्नी के जो गर्भ में है वो मेरा पुत्र है। आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। संसार में 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए जो माता के गर्भ से आवाज देते थे। एक तो सुखदेव जी, दूसरे अष्टावक्र जी। जब अष्टावक्र मां के गर्भ में थे ना, तो उनके पिता का नाम था कोहोड़ ऋषि। जब पिताजी साधना करते तो अष्टावक्र गर्भ में थे, गर्भ में से आवाज आती, कोई मंत्र को बोलते तो पिताजी अशुद्ध बोल रहे हैं, शुद्धि करें। अष्टावक्र के पिता बोले, ये पेट में रह के चैन नहीं लेने दे रहा, बाहर आके क्या करेगा? एक दिन देखा देखे, 2 दिन देखा, कहोड़ ऋषि को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहोड़ ऋषि ने अवमंत्रित किया और अवमंत्रित करके अपनी पत्नी के ऊपर छिड़का कि तेरे गर्भ में जो बालक है वो 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। 2 ही महान विभूति हैं जो गर्भ से आवाज निकलती है। सुखदेव जी के कीर्तन की ध्वनि निकलती है। वेद व्यास जी ने जब 12 वर्ष हो गए ना देवियों, तो बड़ी मेहनत की, बेटा बाहर आ जाओ। बोला, पिताजी बिल्कुल नहीं आऊंगा। बेटा बाहर आ जाओ, नहीं आऊंगा। उनकी क्यों? कि भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। आदरणीय सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि आज 12 वर्ष के बाद स्वयं लक्ष्मी जी यानी माया को बुलाकर के 3 वचन दिए, तब जाकर के 12 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और अपने नार को कंधे पर डाला और डाल करके सीधे
सीधे जंगल को चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सावे कुसा पराग धर्मो यतो भक्ति रधो क्षजे अहेतुक्य प्रतिहतायया आत्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का जवाब देते हैं। कहते हैं कि आपका पहला प्रश्न था कि मानव का परम धर्म क्या है। मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। सर्वोत्तम धर्म केवल देखिए एक ही है। उसी के लिए इस मृत्यु लोक पर जीव का जन्म होता है। आदरणीय सुख जी कहते हैं वो धर्म क्या है कि भगवान के नाम का कीर्तन। एक एक सांस बिना नाम के नहीं निकलनी चाहिए, वो भी निष्काम। मेरे गोविंद के चरणों में प्रेम होना, लेकिन वो भी निष्काम होना चाहिए। मंदिर में हम इसलिए नहीं जाएं कि हमको भगवान की पूजा करने से ये वस्तु मिलेगी। मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम दान इसलिए न दें कि बदले में हमारी फैक्ट्री लग जाएगी। मंदिर में दान देना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालना, ये मनुष्य का परम धर्म है। भागवत सुनना इसलिए न सुने कि भागवत सुनने से अमुक वस्तु प्राप्त होगी। भागवत सुनना इंसान का धर्म है, क्योंकि भागवत क्या है? हरि गुणगान, मेरे प्रभु की लीलाओं का वर्णन। ये जीवन का सार है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, ये आपका दूसरा प्रश्न था, किस देवता को श्रेष्ठ माने। आदरणीय सूत जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि जीवन में कभी किसी की निंदा मत करो। निद्रा करना महापाप है। जो जैसा करता है ऐसा भोगता है। निष्ठा एक से रखो, यानी इष्ट एक को मानो, नमन सबका करो। कि यथा तरोर मूल निषेचनना तृप्यन्ति स्कंद भजो शाखा। जैसे देवियों ये वृक्ष होते हैं, ये बोलते हैं, यदि किसी में भजन की शक्ति बढ़ जाए ना तो ये वृक्ष बोलते हैं। हम छोटे से थे तो एक महात्मा बताते थे, सत्य घटना है कि आप जब गोवर्धन की परिक्रमा देते हो ना देवियों, तो 4 कोस की परिक्रमा जहां से प्रारंभ होती है, वहां एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। बहुत बड़ा परिक्रमा का मार्ग बनना था। सरकार ने नियुक्त कर दिया कि इस पीपल के पेड़ को यहां से निकाल दो। अब गया प्रसाद जी बड़े ऊंचे संसद के देवी, वो परिक्रमा के लिए निकले। नीचे से गया प्रसाद जी रोए, ऊपर से पीपल का पेड़ रोए। 1000 आदमियों ने ये दृश्य देखा।
दया प्रसाद जी बोले, भैया तुम क्यों रोते हो? पीपल ने जवाब दिया, क्या बताऊं गुरुदेव, मुझे यहां से निकाला जा रहा है। दया प्रसाद जी बोले, आप चिंता न करें, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको निकाल दे। दया प्रसाद जी ने जाकर के कोर्ट में स्टे लगा कि ये पीपल का वृक्ष 6 महीने से पहले नहीं निकलना चाहिए, काम को रोक दिया जाए। काम रुक गया। दया प्रसाद जी ने उसे निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर के उस पीपल को ले जाकर के गिरिराज जी की तरहटी में लगा दिया, जहां आज दया प्रसाद जी की समाधि है। 6 महीने में वो वृक्ष स्वयं सूख गया और देवियों बिना हटाए वृक्ष गिर गया। बोलो जय श्री। आदरणीय संत जी कहते हैं, विश्वास हो तो ऐसा हो। वृक्ष एक होता है, जड़ भी एक होती है। हजारों डालियां होती हैं, लाखों पत्ते होते हैं, फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन जड़ एक होती है। नमन सबका करो, निष्ठा एक में रखो। मान लीजिए हम देवी के पुजारी हैं, वैष्णो देवी के, माता रानी के, और पहुंच गए राम जी के मंदिर में। ये तो राम जी का मंदिर है, हम यहाँ मत्था नहीं टेकेंगे। कभी भक्ति नहीं मिलेगी। जाओ और राम जी से कहो, हे रघुनाथ जी, हे करुणा निधान, हमारी माता में और प्रेम बढ़ जाए। तब जाकर के आपकी भक्ति उत्तर प्रति उत्तर देवियों बढ़ती रहे, ज्यादा हो जाए। अनन्या चिंतयन्तो माये जन परिपासते तेषां नित्यभिमुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यता से मेरे गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए। आपके सामने जो जीव आए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, सब में भगवान का दर्शन करे, मेरे प्रभु के दर्शन करे, ये सच्ची भक्ति है। कैसी भक्ति? अब आप सोच रहे होंगे ऐसी भक्ति तो पंडित जी कोई नहीं कर सकता। की है, देखिए किसने की है? बारंबार कुमारी ने, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां और आप लोग भी विवाह से पहले देवी का पूजन करते हैं ना, गौरा पूजन होता है, हर बहन बेटी करती है, हर माँ ने किया है। बारंबार रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती। पूजन करने किसका गई? माँ कात्यायनी का। नेत्र बंद कर लिए और कहने लगी, हे माँ, मेरा जन्म तो कृष्ण के लिए हुआ है। किसी शेर के भाग को यदि कोई सियार ले गया तो प्रभु ये जीवन निरर्थक चला जाएगा। हे माँ, मेरी भक्ति कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्तर प्रति उत्तर बढ़ती रहे। नेत्र खोले तो देवियों वहां कात्यायनी की मूर्ति हट गई और आपके मुरली मनोहर की मूर्ति का प्राकट्य हो गया। ऐसी निष्ठा हो, ऐसी भक्ति हो। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि आपका दूसरा तीसरा ये प्रश्न आपने श्रवण किया, आपने तीसरा प्रश्न पूछा कि प्रभु का अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लिया,
तो भगवान तो वास्तविक, सूत जी महाराज कहते हैं मेरे गोविंद का तो कभी जन्म होता ही नहीं, क्योंकि राम जी हुए तो ये भी देखिए प्रकट हुए। रामायण में होता है ना, बालकांड में कि भाई आता है ना, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षत महतारी मनमनिहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान कृष्ण आए, भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला यशमत के हितकारी। मेरे गोविंद तो प्रकट होते हैं, कभी जन्म लेते ही नहीं। और जन्म भी कब लेते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हरई कृपा निधि संजय। यदि हम शास्त्र की विधि से देखें तो मेरे प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, केवल अवतार होता है। और कितने अवतार हैं मेरे प्रभु के? 24। पहला अवतार सनक सनंदन सनत कुमार का, दूसरा वाराह भगवान का, तीसरा संत नारद जी का, चौथा नर और नारायण का, पांचवा भगवान कपिल देव जी का, छठवां अवतार मेरे प्रभु का दत्तात्रेय जी महाराज, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी का, नौवां पृथु जी महाराज, जो जिस पृथ्वी पे तुम बैठे ना, हमारा इस पृथ्वी को बाणों से बना दिया राजा पृथु ने। 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह भगवान का, 15वां वामन भगवान का, 16वां परशुराम जी का, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का, जिनके मंदिर में आप विराजमान रहते। 19वां बलराम जी का, और 20वां मेरे गोविंद का, भगवान श्री कृष्ण का, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ये भगवान के कुल 24 अवतार हैं। वैसे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और एक के नेत्र गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, वही चीज गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि श्री भागवत लिखने का प्रयोजन महर्षि वेदव्यास जी का मूल प्रयोजन है कि किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति का मन